प्रभारी मंत्री बिलासपुर जयसिंह अग्रवाल आज अल्पप्रवास पर कोरबा से बिलासपुर पहुंचे। रायपुर रवाना होने से पहले जयसिंह अग्रवाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में राज्य सरकार ने किसान, युवा और बेरोजगारों के लिए बहुत काम किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को 2800 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। झीरम कांड पर फिर से आयोग के गठन के सवाल पर कहा कि रिपोर्ट में कई प्रकार के संदेह हैं। 3 साल अभी पूरा होने जा रहे हैं और 3 साल में काफ़ी काम हुआ है। 1.5 साल कोरोना में खराब हुआ, उसके बाद भी जो विकास कार्य हों चाहे और भी जो शासन की योजनाएं हों, कोई काम रुका नहीं है। मतलब डीजीपी बदलने के सवाल पर जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार का ये अधिकार है। 2800 के आसपास पहुंच जाएगा। जो दूसरी पार्टी की सरकारें हैं अन्य राज्यों में, वहाँ कहीं भी 2500 रुपये भी धान का समर्थन मूल्य नहीं है। 72 तहसील हमने बनाई है। पहले मेरे ख्याल से 15 साल में भाजपा की सरकार थी, तो 15 साल में मैं नहीं मानता कि 15 तहसीलों का भी निर्माण किया उन्होंने। झीरम कांड की सुनवाई हुई, फिर इतना एकाएक रिपोर्ट को लेकर फिर आयोग गठन कर देना, कहीं अविश्वास अभी भी लगता है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए। जब ये घटना घटी तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो आयोग बना वो उसी समय बनाया गया था। और उसके बाद अभी जब उसकी रिपोर्ट एकाएक जो जमा हुई, पहले उसमें समय बढ़ाने की बात की गई, कई बार समय बढ़ाया गया और समय वृद्धि के बाद अचानक उस रिपोर्ट को जो जमा किया गया, उससे जो भी लगा होगा सरकार में मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि हैं। और ये हुआ कि उस रिपोर्ट को सरकार, आपका आयोग का गठन किसने किया? सरकार ने किया। तो आयोग को रिपोर्ट कहाँ जमा करनी चाहिए थी? सरकार के पास। उसकी बजाय उन्होंने राज्यपाल को जमा किया। तो उसी बात पे जो भी संदेह हुआ है, इसलिए और रिपोर्ट वो अभी तक जो बताया गया है कि वो अधूरी है कि पूरी रिपोर्ट, क्योंकि जो टाइम मांगा था, तो जब टाइम बढ़ाया गया तो एक बैग वो रिपोर्ट अधूरी पेश कर दी गई, ऐसा हम लोगों का बोलना है। तो उस हिसाब से अब उसका टाइम आगे बढ़ा के 2 मेंबरों को उसमें 2023 विधानसभा का ये मुद्दा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, तो जो आयोग का गठन किया गया है, 2 नए सदस्य शामिल हुए हैं। अब उस पर डिपेंड करेगा कि जांच सही हुई है नहीं हुई है, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। हम लोग तो सभी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी जांच रिपोर्ट पूरी हो और जो भी उसमें दोषी है उसको सजा मिले। भाजपाइयों का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस डरी हुई है। ये अब बोलना उसके बारे में कुछ भी भाजपा ही कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसके बारे में क्या कमेंट्स करूँगा कि कांग्रेस क्यों डरी रहेगी? क्या आरोप लगाना या कांग्रेस डरी हुई बोलना, ये मानसिक दिवालियापन। पिछले मुलाकात में आपने एक बात कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पूरे प्रदेश की अच्छी है, फिर एकाएक ऐसी कौन सी बात होगी कि डीजीपी को हटा के नया डीजीपी ला दिया गया? नहीं, व्यवस्था, अब देखिए मेरी बात सुनिए। डीजीपी जो पहले थे उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छा काम किया। अभी जिनको बनाया गया उनसे और अच्छे काम की हम लोग उम्मीद रखते हैं। और ये मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं कि चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, डीजीपी कौन होगा, किस विभाग में कौन सेक्रेटरी होगा। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा। पुलिसिंग व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस हुई होगी, या हो सकता है कि कुछ कमियां होंगी, उनको ठीक करना होगा।